बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स को हम हेटेरोलिपिड्स भी बोलते हैं। हेटेरोलिपिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअल लिपिड में की तरह इसमें सिर्फ फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल नहीं होता, बल्कि इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ग्रुप भी होता है। तो उस एक्स्ट्रा ग्रुप की वजह से जो एक्स्ट्रा ग्रुप ना कि अल्कोहल होता है और ना ही फैटी एसिड होता है, तो उस वजह से हम इनको हेटेरोलिपिड्स कहते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है लिपिड के अंदर। These are ester of fatty acid with alcohol and possesses additional groups, और इसके अंदर एडिशनल ग्रुप भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो है तो इसकी फर्स्ट टाइप है। ये क्या है? these are compounds containing in addition to fatty acid and glycerol a phosphoric acid, nitrogenous base and other substances। यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है वो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होती है, और इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि फॉस्फोलिपिड की फर्दर कौन सी टाइप है। ग्लाइकोलिपिड को हम सेरेब्रोसाइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के फ्लूइड्स वगैरह में होते हैं। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड विद कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट होंगे एंड कंटेन नाइट्रोजन बट नो फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन इनके अंदर हो सकता है, मगर फॉस्फोरिक एसिड कभी भी इनके अंदर नहीं मौजूद होगा। The glycolipid also includes certain structurally related compounds comprising the group gangliosides, sulfolipids and sulfatides। ये इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। आगे हम इनको डिटेल से देखते हैं। कंपाउंड लिपिड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे हमारे पास फॉस्फोलिपिड थे। फॉस्फोलिपिड्स आर द मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है। यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। They serve primarily as structural component of membrane and never stored in large quantities। ये प्राइमरी जो इनका फंक्शन है ना, वो क्या है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का ये हिस्सा होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो इस वजह से इनको हम स्ट्रक्चरल जो है तो कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। एज देयर नेम इम्प्लाइज फॉस्फोलिपिड्स कंटेन फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। They differ from triglyceride in possessing usually one hydrophilic polar head group and usually two hydrophobic non-polar tails। जो हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, उसमें हमारे पास तीनों हाइड्रोफोबिक हेड्स होते हैं। तो तीनों हाइड्रोफोबिक इसलिए होते हैं क्योंकि तीनों अल्कोहल ग्रुप के साथ हमारे पास फैटी एसिड लगा होता है, और फैटी एसिड आप जानते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। वो चूँकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। नॉन पोलर इसलिए क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन का आपस में बॉन्ड होता है किसी भी फैटी एसिड के अंदर, तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है हमेशा, जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड होता है फैटी एसिड, तो वो क्या होता है हमारे पास नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलरिटी की वजह से वाटर के लिए इनकी अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि वाटर ख़ुद भी पोलर है और पोलर चीज़ों को डिसॉल्व करता है अपने अंदर। ठीक है, तो अब जो फॉस्फोलिपिड है उनके अंदर यूजुअली हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग हेड होता है। और वाटर लविंग हेड क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसके साथ हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है तो हमारे पास पोलर होता है, और जिसकी वजह से वो वाटर के लिए अट्रैक्शन को शो करता है। तो इसी वजह से इसको हाइड्रोफिलिक पोलर हेड का नाम यहाँ पे यूज़ किया गया ग्रुप। एंड यूजुअली टू हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं इसके साथ। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑफन कॉल्ड एज पोलर लिपिड्स। इनको हम पोलर लिपिड्स भी कहते हैं। सारे के सारे तो पोलर नहीं होते, सिर्फ एक जो फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप होता है वो पोलर होता है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर्ड विद अदर लिपिड्स जो कि सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, उसके कंपैरिजन में ये पोलर होते हैं। यही वजह है कि इनको हम लोग जो है तो वो कहते हैं। थस फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीटेरिक। यही वजह है कि हम इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक है मतलब कि हाइड्रोफोबिक भी हैं, हाइड्रोफिलिक भी हैं। बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, दोनों
को शो कर रहे हैं। तो ये वो वाहिद ऐसे लिपिड्स होंगे जो हमारे पास वाटर के साथ भी किसी हद तक अट्रैक्शन रखेंगे और किसी हद तक हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए भी अट्रैक्शन रखेंगे। तो मतलब डुअल रोल है इनका। In phospholipids, two of the hydroxyl groups in glycerol are linked to fatty acid. दो फैटी एसिड के साथ लिंक होता है, while the third hydroxyl group is linked to the phosphoric acid. The phosphate is further linked to one of the variety of small polar head groups, जो क्या होते हैं, बेसिकली अल्कोहल होते हैं। यानी कि ना सिर्फ ये कि सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड हो, बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ फर्दर वेराइटी ऑफ स्मॉल पोलर हेड्स होते हैं। वो जितनी भी चीज़ें उसके साथ लगती हैं वो सारी पोलर होती हैं, ये बात कंफर्म है। वो सारी पोलर होती हैं और यूजुअली जो उनमें होते हैं तो वो हमारे पास अल्कोहल होते हैं। कोई सा भी अल्कोहल फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है तो बॉन्ड बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से रिलीज़ हो जाता है और ये हमारे पास एक दूसरा पोलर हेड इसके साथ लग जाता है। फोल्क एंड स्पेरी 1955 हैव क्लासिफाइड फॉस्फोलिपिड्स इनटू फॉस्फोग्लाइसराइड्स, फॉस्फोइनोसिटाइड्स एंड स्फिंगोसाइड्स। ठीक है, इनको भी हम आगे देखते हैं। फॉस्फोग्लाइसराइड्स हमारे पास क्या है? फॉस्फोग्लाइसराइड्स कंटेन अ सेकेंड अल्कोहल विच इज़ आल्सो एस्टरिफाइड टू प्रोड्यूस फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फो जो ग्लाइसराइड है उसके साथ हमारा सेकेंड अल्कोहल भी लगा होता है, यानी कि फॉस्फोग्लाइसराइड में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके साथ एक सेकेंड अल्कोहल होता है विच इज़ आल्सो एस्टरिफाइड टू द फॉस्फोरिक एसिड, जो कि इसके साथ एस्टरिफाइड होता है, यानी कि उनका आपस में बॉन्ड बना होता है अल्कोहल का और फॉस्फोरिक एसिड का। फर्दर जो सेकंड क्लास है इनकी फॉस्फोइनोसिटाइड्स हैं। फॉस्फोइनोसिटाइड्स को हम फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल्स भी बोलते हैं। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन फॉस्फोलिपिड्स ऑफ ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं एंड ऑफ सोयाबीन्स के बीज के अंदर भी ये फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स वेयर असाइक्लिक हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल कॉल्ड इनोसिटोल replace the base। उसमें क्या होता है कि हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि ये कोई सा भी ये हमारे पास ग्लाइसरोल है, इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है और साथ में एक फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। उसके साथ फर्दर आप देख सकते हैं कि एक हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यानी कि एक ऐसा अल्कोहल है जो कि रिंग फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रेट चेन नहीं है बल्कि रिंग फॉर्म है और रिंग फॉर्म के साथ OH ग्रुप था जो कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ एसोसिएशन बनाता है, बॉन्ड बनाता है और उससे हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड बनते हैं उनको हम फॉस्फोइनोसिटाइड्स या फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास जो है तो वो है फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स, जिनको हम स्फिंगोमाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन जो है तो आगे आप लोगों को पता चलेगा इसको क्यों बोला जाता है। दीज कंपाउंड्स आर फाउंड इन माइलिन शीट ऑफ द नर्व। ठीक है, माइलिन शीट ऑफ द नर्व के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि नर्व्स के ऊपर हमारे पास लिपिडी जो है तो एक लेयर होती है जिनको हम माइलिन शीट बोलते हैं, तो वो उसको इंसुलेट करती हैं। तो माइलिन शीट जो होती हैं वो बेसिकली फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स होते हैं और इनको हम इसी वजह से स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं क्योंकि ये माइलिन के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली लैक इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर नहीं पाई जाती। differ from other phospholipids in lack of glycerol and presence of another nitrogenous base sphingosine or a closely related dihydroxy sphingosine beside choline in place of glycerol। मतलब ये है कि इनके अंदर हमारे पास ग्लाइसरोल प्रेजेंट नहीं होता बल्कि ग्लाइसरोल की जगह कोई और नाइट्रोजनियस बेस हमारे पास प्रेजेंट होती है जो यूजुअली स्फिंगोसिन होती है या डायहाइड्रोस्फिंगोसिन भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर को शो किया गया है। देखिए, स्फिंगोसिन जो है तो हमारे पास एक
आप इसके अंदर कार्बन नंबर यहाँ पे गिन सकते हैं कि 12 कार्बन ये हो गए, ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18 कार्बन का अल्कोहल होता है स्फिंगोसीन। इसके अंदर नाइट्रोजन का NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप भी इसके अंदर मौजूद होता है। साथ में 2 जगह पे अल्कोहल ग्रुप होते हैं। देखें, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के साथ अल्कोहल ग्रुप है, इसको हम स्फिंगोसीन बोलते हैं, या इसको 4 स्फिंगोसीन भी बोलते हैं। इस वजह से क्योंकि इसके कार्बन नंबर 4, ये देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, कार्बन नंबर 4 के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो इस वजह से इसको 4 स्फिंगोसीन भी बोलते हैं, और इसको डाईहाइड्रोक्सी स्फिंगोसीन भी बोलते हैं। डाईहाइड्रोक्सी स्फिंगोसीन उस टाइम होता है, ऐसे ये डाईहाइड्रोस स्फिंगोसीन है, उस टाइम बोला जाता है जिस टाइम इसका डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजनेशन हो जाए, और हाइड्रोजनेशन की वजह से ये सैचुरेटेड बन जाए, अनसैचुरेटेड ना रहे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोस स्फिंगोसीन बोलते हैं। तो इधर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ ग्लाइसरॉल हमारे पास स्फिंगोसीन मौजूद होता है, और उसके साथ फैटी एसिड अटैच होता है। इनके साथ कोलिन भी अक्सर होता है, अक्सर औकात। फर्दर हमारे पास क्लास आ गई ग्लाइकोलिपिड्स की। ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरेब्रोसाइड्स और ग्लाइकोस्फिंगोसाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। द सेरेब्रोसाइड्स, एज द नेम सजेस्ट, आर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन। दे वर अमाउंट टू अबाउट 8% ऑफ द सॉलिड मैटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रेन्स में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में 2 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, तो उनकी ये 8% जो है, तो उनकी कंपोजिशन में इनका रोल होता है, या उनकी कंपोजिशन में ये मौजूद होते हैं। दीज में आल्सो भी अकर इन अदर टिश्यू अदर देन ब्रेन के अलावा भी बहुत से टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं। Like phospholipids, glycolipids are composed of a hydrophobic region. A hydrophobic region containing 2 long hydrocarbon tails, 2 लंबी हाइड्रोकार्बन की टेल्स होती हैं, एंड अ पोलर रीजन, और इसके अंदर एक पोलर रीजन होता है, विच नाउ कंटेन 1 और मोर शुगर रेजिड्यू। समटाइम एक होता है, समटाइम एक से ज़्यादा कार्बन के रेजिड्यू लगे होते हैं, एंड नो फॉस्फेट, और इनके अंदर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे आप लोग इनके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि वही स्फिंगोसीन अल्कोहल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। साथ में उसके अलावा हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास गैलेक्टोज यहाँ पे लगा हुआ है। देखें, ये गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है, ये वाला। गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सल है, वो हमारे पास स्फिंगोसीन के हाइड्रोक्सल के साथ फ्यूज़ हो चुका, ठीक है, फ्यूज़ हो जाता है, और उससे हमारे पास रिजल्टिंग जो बनता है वो हमारे पास ये बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास सल्फोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड दैट कंटेन सल्फर इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट। बहुत ज़्यादा जो है तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट के अंदर, यानी कि एनिमल से ज़्यादा प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर सल्फ़र होता है। It is localized in the chloroplast but is also found in chromatophores of photosynthetic bacteria. यूजुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, मगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की क्रोमोफोर में भी ये मौजूद होते हैं। एज द सल्फर इन दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट एज सल्फ्यूरिक ग्रुप, एज अ सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप होता है, सल्फोनिक ग्रुप उसको कहते हैं जिस टाइम सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, H2SO4, तो उसमें से हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला जाए तो जो है तो H2SO4 हो गया हमारे पास। तो H2SO4 में हमारे पास देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है और एक ऑक्सीजन हमारे पास रिमूव हो चुका है, तो ये जो ग्रुप बच जाएगा इसको हम क्या कहते हैं, सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, इन अ हेक्सेन। सल्फोनिक ग्रुप एक किसी भी हेक्सेन के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है, हेक्सोस के साथ लगा होता है, किसी शुगर के साथ लगा होता है, ठीक है। दिस में बी इंक्लूडेड अंडर द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड
सल्फोलिपिड्स, तो इनको हम सल्फोलिपिड्स में रखते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।